हिंदू से मुस्लिम बनाए जाते हैं। यदि ईश्वर को मुस्लिम बनाना ही होता तो मुस्लिम बना के भेजता। हिंदू से ईसाई बनाए जाते हैं। यदि ईसाई बनाना ही होता तो ईश्वर ईसाई ही बना के भेजता। अरे सब तो बनाए जाते हैं, बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है, सनातनी पैदा होता है। हिंदू हिंदुओं में पैदा हो गया, ईसाई ईसाई में। वो कहता हमने, वो बस एक ही जवाब है, अगर अल्लाह ने हमें मुसलमान बना तो हिंदुओं में क्यों पैदा किया। एक ईसाई मुझे कह रहा था कि अगर अल्लाह को इस्लाम ही पसंद था तो मुझे ईसाइयों में क्यों पैदा किया, लिहाजा मैं तो ईसाई रहूँगा। मैंने कहा इसका मतलब अगर चोरों में पैदा होते तो क्या रहते, फिर चोरियाँ ही करते। ये नहीं कह रहे कि ईसाई चोर होते हैं, ये मकसद नहीं है। अब ये कि आप दलील इसको बना रहे हो कि मैं जिस घर में पैदा हो गया तो बस, ऐसा नहीं होता। अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो क़यामत के दिन मुशरिकीन या काफिर क्या कहेगा, लव कुन्ना नस्मा, हम दलील नकली से काम लेते, औ नाक़िल या अकली से काम लेते तो हम आज जहन्नम की आग में ना जाते। हमने तो दलील अकली और नकली से काम तो लिया, मगर उन चीज़ों में जिनका ताल्लुक़ हमारे पेट से था, रिज़्क़ से था, उनमें तो बड़े दलाइल के ताने बाने लगाएं। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह तक पहुँचने से था और हक़ सीधे रास्ते को पहचानने से था, उसमें हमने ना अक़ल से काम लिया और ना कानों को हमने इस्तेमाल किया। तभी कुरान कहता है इनके कानों में टाट लग गए हैं और इनकी अक़लों पे पर्दा पड़ गया है। क्योंकि कान इस्तेमाल करना छोड़ दें तो सुनने की सलाहियत ख़त्म, और अक़ल इस्तेमाल करना छोड़ दी तो समझने की सलाहियत ख़त्म। इस्लाम में खुद गौर करोगे तो ये दलील अक़ली है, जो गौर करने पर नतीजे तक पहुँचोगे। गौर नहीं करोगे तो जिस घर में पैदा हो गए फिर वही हो गए। क्या ख्याल है? हिंदू हिंदुओं में पैदा हो गया, ईसाई ईसाई में। वो कहता हमने, वो बस एक ही जवाब है, अगर अल्लाह ने हमें मुसलमान बना तो हिंदुओं में क्यों पैदा किया।